हेलो विद्यार्थियों, आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया में जनक डीएनए दो संतति डीएनए में विभाजित हो जाता है। बनने वाले संतति डीएनए जनक डीएनए की कॉपियां होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होता है। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए के एक विशेष स्थल से प्रारंभ होता है, जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट में पढ़ते हैं ओरी। जैसे आपके सामने ये डीएनए है, इस डीएनए का ये जो स्थल है इसे अपन ओरी मान रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम डीएनए के ओरी से हेलिकेज एंजाइम जुड़ जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में उपस्थित हाइड्रोबंधों को तोड़ना शुरू करता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनवाइंडिंग या विकुंडन, जिसे हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये जैसे डीएनए का चित्र है, इसमें ये ओरी हो गया, यहाँ से हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले जुड़ा था और इस प्रकार ये हाइड्रोबंधों को ब्रेक करता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो ये दो हेलिकेज एंजाइम है। इस प्रकार हम देख पाते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ओरी से जुड़ करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में उपस्थित हाइड्रोबंधों को ब्रेक करता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अनवाइंडिंग या अनजिपिंग या विकुंडन। डीएनए का रिप्लिकेशन द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब रिप्लिकेशन प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होती है। हम इतने से भाग में डीएनए रिप्लिकेशन को यहाँ पर समझेंगे। अनवाइंडिंग के कारण वाई शेप संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं रिप्लिकेशन फोर्क। इसके बाद डीएनए गायरेज एंजाइम, जो टोपो आइसोमेरेज का एक टाइप है, वह डीएनए से जुड़ जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन या हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन ये डीएनए से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये एसएसबी प्रोटीन हो गई, ये यहाँ पर हो गया डीएनए गायरेज एंजाइम। डीएनए गायरेज एंजाइम विकुंडन के कारण उत्पन्न होने वाले अति तनाव को रोकने का काम करता है। एसएसबी प्रोटीन विकुंडलित सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबिलाइज मतलब स्थिर करती है, यानी स्थायी करती है। डीएनए की नई श्रृंखला के निर्माण के लिए एक छोटे से आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कहते हैं आरएनए प्राइमर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो दो छोटे आरएनए हैं वो कहलाते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। आरएनए प्राइमर बन जाने के बाद में केंद्रक द्रव्य में उपस्थित न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएटीपी डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी डिऑक्सी गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी डिऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और डीटीटीपी डिऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट ये आते हैं यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड पर। टेम्पलेट स्टैंड जो सेपरेट हो गए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उन्हें कहा जाता है टेम्पलेट स्टैंड। तो इन टेम्पलेट स्टैंड पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आते हैं और अपने पूरक नाइट्रोजन क्षारों से हाइड्रोबोन बना लेते हैं। डीएटीपी थाइमिन से, डीजीटीपी साइटोसिन से, डीसीटीपी गवानिन से और डीटीटीपी एडेनिन से हाइड्रोजन बनाता है। इसके बाद में पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा इन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का पायरोफॉस्फेट हटा दिया जाता है, जिससे ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन न्यूक्लियोटाइडों में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम द्वारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दिया जाता है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण 5' से 3' डायरेक्शन में करता है, अर्थात डीएनए की नई श्रृंखला 5' से 3' डायरेक्शन में बनती है। इस प्रकार से एक श्रृंखला कंटिन्यू बनती जाएगी, जिसे कहा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरी श्रृंखला डिसकंटिन्यू बनती जाएगी, जिसे कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। इस डायग्राम में डीएनए की नई श्रृंखला को देखा जा सकता है। यह लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, यह हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यू बनेगा। ये डिसकंटिन्यू कैसे बनेगा ये हम आगे समझेंगे।
हेलिकेज एंजाइम आगे की ओर गति करता जाएगा और हाइड्रोबंधों को तोड़ता जाएगा और लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यू रूप से बनता जाएगा, जबकि ये जो लेजिंग स्ट्रैंड है ये खंडों के रूप में बनेगा। इसके जो खंड बनेंगे वो कहलाएंगे ओकाजाकी खंड। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यू बन रहा है, जबकि ये जो लेजिंग स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे खंडों के रूप में बन रहा है। ये एक खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया। इन खंडों को बोला जाता है ओकाजाकी खंड। हेलिकेज एंजाइम लगातार गति करता जाएगा और लीडिंग स्ट्रैंड तथा लेगिंग स्ट्रैंड कंटिन्यू बनते जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं ये लीडिंग स्ट्रैंड बन गया और ये बन गए ओकाजाकी खंड। इतना कुछ होने के बाद में आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा। और ये जो आरएनए प्राइमर रिमूव होंगे, इनके रिमूव होने से यानी हटने से जो गैप उत्पन्न होगा उस गैप को फिल कर दिया जाएगा इसी एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर आरएनए प्राइमर नहीं है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड तो पूरा बन गया और ये ओकाजाकी खंड आप देख पा रहे हैं। अब ये ओकाजाकी खंड अभी जुड़े हुए नहीं हैं। इन ओकाजाकी खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ देगा, जिससे फिर ये कंटिन्यू चेन बन जाएगी। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में ये ओकाजाकी खंड जुड़ गए तो ये कंटिन्यू चेन बन गई। इस प्रकार से दो डीएनए अणुओं का निर्माण हो गया। ये संतति डीएनए जनक डीएनए की कॉपियां होती है। डीएनए रिप्लिकेशन के पूरा हो जाने पर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम रिपेयरिंग का कार्य करता है।